अब जो हम पॉइंट बात करें, जिस लिस्ट की हम बात करेंगे, रिलीज लिस्ट, रिटेंशन लिस्ट, एक और शॉकर कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है अजिंक्य रहाणे को रिटेन कर रही है और कप्तान बनाने का सोच रही है। तो क्या आपका मन नहीं है कैमरन ग्रीन के ऊपर जाने के लिए? केकेआर की तरफ से जो डेवलपमेंट आई है उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब जब आपकी एक कॉल आ भी रही है और आपने देखो इस चीज में ये भी मेंशन है कि आपने केएल राहुल के लिए बहुत ज्यादा पुश करा, तो कितना पुश करा और आप मतलब क्या चाह रहे थे? मतलब आपकी ये प्री मेडिटेटिव था कि यार आपने पहले से ये तय कर लिया था कि रहाणे हमारे अपकमिंग सीजन में कैप्टन होंगे, तो केकेआर ने वो डेस्परेशन दिखाई नहीं, एंड अगेन आपको आपके हाथ डिसअपॉइंटमेंट ही लगेगी। कहने का मतलब यही, अगर आप देखो कैमरन ग्रीन को भी आपको टारगेट करना था, लेकिन नाउ सीएसके ही एक टॉप कंटेंडर वहां पर हो गया। अगर पथिराना वो निकाल रहे हैं तो आई थिंक सीएसके केकेआर को वहां पर पूरी तरह से घेर लेगा। ऑलरेडी सीएसके का ग्रुप पैक्ड है और केकेआर को बहुत सारे खांचे भरने हैं वहां पर। तो मेरा मानना ये है, इट विल बी अ ब्लंडर अगेन। आप विजन नहीं दिखा रहे हो। अगले मेगा ऑक्शन से पहले आपको कम से कम वो कैप्टनसी वाली चीज तो सेटल करनी थी। रहाणे कितने समय के लिए और आप देख रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि ना इस कॉल के पीछे, अगर ऐसा हो रहा है तो अगर आप सोच रहे हैं रहाणे को ही आप कैप्टन बैक कर रहे हैं, तो ये एक ब्लंडर है। आपकी टीम भी वो चीज करती है कि भाई एक प्लेयर के पीछे भाग जाए। मिचेल स्टार्क के पीछे वो लगातार भागते 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 इतने अमाउंट पहुंचा दिया था। तो अगर आप ग्रीन सोच के आओगे, वो उनकी एक रिक्वायरमेंट थी, आज इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। बट देखो एक चीज ये देखो कि अगर वो कप्तान नहीं ढूंढ रहे हैं, अजिंक्य रहाणे उनके रिटेन हो रहे हैं, तो कप्तान तय हो गया उनका। और आपको फिर मिडिल ऑर्डर में और गेंदबाजी चाहिए होंगे ना, तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के रूप में हम कैमरन ग्रीन के पीछे जाओगे और वो खर्च करेंगे पैसे। कप्तान वाली पॉइंट तो हट गया ना, ओपनर हट गया। आप केकेआर पे ये सवाल उठा सकते हो। जो मेरा सिंपल सवाल ये है केकेआर से और इनसे भी, और जो हम बाद में करेंगे, केकेआर फैंस भी बता। देखो एक तो आपने कुछ किया नहीं, आपकी बात निकल कर आई भाई केएल राहुल के ट्रेड के लिए जमीन आसमान एक कर देने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली ट्रेड नहीं हुआ। यार मैं एक बात बोलूं, सीरियसली बोलूं, हाँ, सीएसके स्मार्ट है। कैसे? उन्होंने आपको जडेजा भी दे दिया, सैम करन भी दे दिया, ले लिया संजू जिनको चाहिए। आपके पास ना, हमको ये भी नहीं छोड़ना है, ये भी। अरे कौन सा प्रेम है यार वो रसल पर ऑफर किया, और रसल को ऑफर कर रहे हो लेकिन छोड़ नहीं रहे हो, और रसल को कोई ले नहीं रहा है। बताओ, अजीब बात है। बट प्रॉब्लम देखो, मैं कह रहा हूं कि वो तो रह रहा है स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, और आपने जो ट्रेड्स, और जब आप कप्तान बना रहे हो तो बंदा 11 खेलेगा, और 11 में आप ये सबसे बड़ा। ये हमने जब बात करी थी तब लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही थी। जो हम बात कर रहे थे ना सीएसके लॉयल्टी, सीएसके ने लिटरली अपनी लायबिलिटी हटाई और अपना फ्यूचर देखा है। तो केकेआर का आपको वही तो मसला मान रहे थे भैया। अगर आप रसल को नहीं निकालोगे ना, तो ना ग्रीन आएगा, और जो आप मैक्सवेल की भी चर्चा कर रहे हो, अब आप वेंकी को 23 करोड़ निकाल रहे हो, आप रसल को भी तो निकालो। फिर आप अगर भाई वो प्यार दिखाते रहोगे कि 12 के चैंपियन, 14 से ये करा वो करा, तो वो सारी चीजों से कुछ नहीं हासिल होगा। सॉरी बट मैं रमनदीप की भी जब आपका नाम सुन के आया था ना कि रमनदीप को छोड़ रहे हैं, रमनदीप को मैं आईपीएल छोड़ दो, पिछला सैयद मुश्ताक अली देखो, जो उसने बॉल तो बैट तो छोड़ो, बॉल जो डाला है यार, आप उसको कैसे आपने सोच रहे थे? मतलब यार रसल का प्रॉब्लम ये, अब आपका 2 साल ये बचा है, ये ऑक्शन होगा मिनी ऑक्शन, एक अगला मिनी ऑक्शन होगा, उसका मेगा ऑक्शन होगा। आप कितना खींचोगे रसल को यार? आप जबरदस्ती खींच के ये साल खींच पाओगे, अगले साल थोड़ा ना खींच पाओगे। रहाणे को कैप्टन करके आप क्या चाह रहे हो? मतलब वो आपके सबसे हैरान करने वाला फैसला तो वही है। अंकुरिश भी वहीं खेल रहे होंगे, रहाणे भी वहीं खेल रहे होंगे। सबसे हैरान करने वाला फैसला तो यही है। आप रिलीज करने के बाद यही कह रहे हो कि यार उन्होंने लाएंगे, फिर आप राणा जी की चर्चा कर रहे थे पहले, यार अगर उन्हें लाते तो कैमरन ग्रीन अभी भी आपके रडार में नहीं है क्या? आप अब पता है, अब अगर सीएसके ले जाएगा ग्रीन को अगर आपने रसल नहीं निकाला। अगर आप केकेआर और आपकी केकेआर फ्रेंचाइजी, टू बी ऑनेस्ट, अगर वो ये देख रही होगी ना कि पत्थी राणा कोई रिलीज कर रहे हैं, तो आपको मजबूरी करना पड़ेगा। अब देखो, क्योंकि आपके पास पर्स में आपको दिक्कत पड़ेगी भाई। यही डिफरेंस है एक टॉप फ्रेंचाइजी में और एक जो आपके दूसरे टायर में आती है। साफ सीधी बात ही है। इवन हमने मुंबई के कॉस्ट पर भी सवाल उठाया, उन्होंने भी सस्ती बाइस ले ली। बात बताओ, वैसे मतलब ये डिस्कशन हो रहा है कि पाथिराना वाली जो चीज काफी लोग अभी भी पूछ रहे हैं, तो पाथिराना और चेन्नई पर पूरा वीडियो किया है, वहां पर आप वो भी देखिएगा कि उसमें चेन्नई की क्या लाइकली रिलीज प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात करें। वहां पर आपको साफ कर दें कि भाई एक तो पाथिराना का एक नाम आया है निकलकर, बाकी डेवन कॉनवे को आपने छोड़ना ही था, रचिन को भी आपने छोड़ना था, राहुल त्रिपाठी को भी आप छोड़ते ही, आप दीपक हुड्डा को भी छोड़ रहे, आपने जितने रणजी के अच्छे प्लेयर्स हैं सबको छोड़ा। आई थिंक शायद मुझे लग रहा था कि जेमी ओवर्टन को रोक ले, यार एक बंदा तो रख ले बैकअप में, कि कुछ ना मिले वैसा, तो एक बंदा रहेगा जो बॉल डाल देता है, बैटिंग कर लेता है। और जेमी ओवर्टन को अंडर यूटिलाइज किया। आई थिंक मैं पिछले सीजन अगर रहता तो सैम करन से ज्यादा उनको खिलाता और फिनिशर के तौर पर ही खिलाता। बट लोग बोल रहे कि ऐसा ट्विस्ट अगर हो गया संजू ट्रेड में कि पथिराना और उनके साथ आ रहे हैं वहां पर सैम करन, और जडेजा भी चेन्नई में ही है, फिर क्या होगा? इससे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तो नहीं हो पाएगा। पागल हो गया। मैं वैसे कह रहा हूं कि भाई लोग बात कर रहे हैं कि अश्विन ने जैसे किया। अच्छा हाँ, उस पर आप कह रहे थे कि कंफर्म नहीं हुआ है अभी, प्लॉट ट्विस्ट, और हमारे सुनील ओपी ने बोल भी रखा है। वो इससे बड़ा शॉकर हो जाएगा जो इन्होंने बोला ना कि भाई रहाणे को रोक रहे,
वो तो रहाणे सबसे को बड़ा सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ उससे बड़ी कोई उसमें मूवी बन जाएगी। मतलब तुम एक प्लेयर देके 3 ले रहे हो उधर से। नहीं नहीं कि जडेजा रुक जाए इधर और Deal- पता चले कि deal पथिराना जा cancel रहे कर दो आप trade कि वाली। पथिराना वाला जो चल रहा है वो चल रहा है मामला कि जो पथिराना जडेजा करण की- आप कह रहे हैं? कि पथिराना और उनके साथ- यार ये तो बहुत खतरनाक प्लॉट टेस्ट हो जाएगा मतलब। बट आप ये बताओ केकेआर की जो हम बात कर रहे हैं कोलकाता से जो प्लेयर्स की देखो वेंकी अय्यर सबको ही पता था कि वेंकी अय्यर को अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो आप अगले साल बस मेला देखने आओगे, ठीक है। मेला में झूले में चढ़ नहीं पाओगे, जब जाओगे ना काउंटर पे बोलेगा ये झूला ना आप 500 रुपए की टिकट लात खा के जाओगे वहां से। हाँ और फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक को आ रहा है, वो भैया कौन सी बड़ी बात कर दी आपने। नॉकियो को आप छोड़ दोगे, जो हम बात करते हैं उनकी फिटनेस देखते हुए छोड़ दो। इवन बाकी की भी नाम है, डिकॉक है। मोइन अली, डिकॉक का हो गया, गुरबाज है। ठीक है, स्पेंसर जॉनसन जो इंजरी चल रही है। या आप देख लीजिए भाई केकेआर की लिस्ट आपके सामने सामने पड़ी इनका हमने एक लाइकली बनाया भी था, उसमें 40.65 करोड़ हमारे बन पा रहे थे। और अगर हम आंद्रे इनके- रसल को अगर आप छोड़, भाई देखो अब आपको देखना पड़ेगा कंपटीशन। करो अगर भाई। उधर चेन्नई छोड़ रही सॉरी, तो निकालो। आपको करना पड़ेगा। 40 में आप 12 और ऐड करो, 52 रहाणे- करोड़ का पर्स लेके जाओ जी वहां और पर। रहाणे आप रोक रहे हो एज कैप्टन, तो रहाणे के साथ आप ये भी चीज देख लो भाई साथ में कि वो प्लेइंग 11 में एज एन ओपनर ही होंगे। नंबर 3 भी मुझे नहीं लगते। ऐसा तो करोगे नहीं कि भाई सिर्फ कप्तानी करा रहे हो और बैटिंग ही नहीं करा रहे हो कहीं पर। तो केकेआर अब क्या करेगी, केकेआर की 11 कैसे बनेगी? रहाणे टॉप 3 में, अंकुश रघुवंशी टॉप 3 में, फिर आपके क्या नरेन को खिलाओगे आप या किसी एक ओवरसीज? अगर तो इनका फिर अगर आप तो नीतीश रेड्डी इनका नीतीश नीतीश राणा वाला, राणा उसका वाला कोई- भी हो उसका खत्म कोई हो basis ही जाएगा नहीं था ना, भैया पहले। क्योंकि अब ये कप्तान अगर रहाणे ही रहने वाले हैं तो उनके अगर रहाणे रह रहे हैं इस टीम में तो उस टीम का बेड़ा गर्क ऑलरेडी मैं मान रहा हूं एज अ कैप्टन, क्योंकि देखो एक कैप्टन की लायबिलिटी भी बन जाती है ना। कैप्टनसी वो कर भी ले यार, फिर क्या इंपैक्ट के तौर पर लाओगे? क्योंकि जो बंदा वहां पर कॉम्बिनेशन ही, अब T20 क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड सब मारधार कर रहे हैं, सब कह रहे हैं वैभव आ गया अब तो राजस्थानी सबको फाड़ देगी, और हम क्या कर रहे होंगे? दो क्लासी ओपनर, 30-40 क्लासी ओपनर अंकुश और अजिंक्य यार रहाणे। आप स्टिल यार मैं अंकुश को बैक कर लूं, अंकुश का डिसीजन में बोलूं अच्छा है और मुझे लगता है अभिषेक इनके- नायडू- दोनों एक नहीं, साथ यार, नहीं मेरे हो को समझ सकते नहीं ना, आया। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यार अब मैं कह रहा हूं कि वो मुझे नहीं पता क्या है वो। यार अजिंक्य रहाणे के लिए अगर ये सोच रहे हैं अभी भी, तो मैं थोड़ा सा भाई इस भाई चीज मैं में मेरे को बहुत आप बॉयकॉट करवाओगे यार इस फ्रेंचाइजी को, और कुछ नहीं। अगर आपने ये कॉल लिया तो मतलब आपका सेंस ही नहीं बनता भाई उस चीज का। आप बाकी टीमों को देख तो लो, आपका कोर आपकी मेंटालिटी है क्या इस ऑक्शन से जाने से पहले? मतलब यार आपने एक सीजन पहले क्या जीता भैया? आपके सॉल्ट और नरेन मार धाड़ कर अलग करते थे, आप अगले दिन बाबा आजम के जमाने की क्रिकेट खेल रहे हो। एक कप्तान नीला पाया, केएल भाई राहुल ये के लिए ऐसा हो गया 5 कि बार आज गए और 5 जहां- बार अबे लाएंगे, मैं निकालता Even हूं, मतलब 52 करोड़ का पर्स लेके जाऊंगा। आईफोन तो छोड़ो, जो बाकी के भी टच फोन आप कह रहे हो कि मेरे पास 3310 है, मेरे पास 3315 है, तो यार उस 3315 की उसकी मजबूत भाई यार मुंबई की डोमेस्टिक टीम में लोग आवाज उठा रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे को ना अब रणजी भी नहीं खेलना चाहिए। वो है। एक यंगस्टर की जगह खा रहे हैं वहां पर। उन्हें आप ऑल कह रहे हो फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी चाहिए भाई, जब उनका इंडिया आना तो अब उन्हें एक बात वापस लाएंगे बताओ, इंडिया में। मुझे कोई कह रहा है कि भाई आईपीएल खेलो, आप 1.5 करोड़ आपको मिल रहे हैं, आप कप्तानी करोगे हमारी टीम की, तो मैं क्यों मना करूं? तो वो जो बुलाने वाला है वो सवाल ये है चलो कि भाई अभिषेक नायर से है। एक बंदी तो एक टीम तो चैंपियन नहीं बन रही ना, अपना लोड खत्म। नहीं बट अभिषेक नायर का क्या ये फैसला रहा है? तो ऑब्वियस सी बात अभिषेक नायर है, फिर दोबारा चूरन यार, बेचने एक आ बार- गए। एक कभी चंदू थे, एक ये नायर और आ गए वहां पर। नायर इज फायर भाई। नायर, अभिषेक नायर ने यूपी वॉरियर्स के ना सारे रिलीज कर दिए। वहां पर यार। श्वेता सहरावत सिर्फ अंडर 19 की जो लड़की थी उसको रखा, सबको रिलीज, पूरी यूपी की टीम रिलीज कर दी। यार इसको सही निकाला था वहां से इंडिया से भी यार। एक बात बताओ, जहां पर रसल को रिलीज नायर नहीं साहब कर ने पा रहे। अच्छे स्काउट ढूंढ रखे यार ये हैं। अर्जुन तेंदुलकर से भी बड़ा मैं मान रहा हूं कि मैं उनका मान रहा हूं, बहुत तगड़ा ट्रेड कर लिया आपने सिंपल LSG सी में। बात है। चाहिए आपको? देखो केकेआर की लिस्ट हमने आपको दिखा दी है। केकेआर के उसमें सबसे बड़ा शॉकर ये निकल कर आ रहा है कि भाई दे विल स्टिक विद अजिंक्य रहाणे एंड दे विल मेक हिम द कैप्टन। वेंकी अय्यर को रिलीज कर दोगे, ला पाओगे नहीं ले पाओगे अलग डिस्कशन है, क्योंकि वेंकी अय्यर के लिए गए तो कैमरन ग्रीन वैसे ही चले गया। अगर रसल को अब नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि चेन्नई पथिराना को अगर छोड़ रहे तो आपको रसल छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ग्रीन भी आपके पास नहीं आ रहा, तो आपकी टीम में खांचे जो है खाली के खाली रह जाएंगे। बाकी आप बताइए केकेआर फैंस, क्या आपका हाल भी आकाश की तरह है, बीपी हाई हो गया या फिर टेंशन कम है? कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लग रहा है। जबरदस्ती टाइम